तू जाने ना। प्लीज क्लैप फॉर इट। देखिए हम सभी एक दूसरे को अप्रिशिएट करें ताकि माहौल भी अच्छा रहे और एक दूसरे को इंकरेज किया जा सके। और जब आप परफॉर्म करें तो आप दूसरों से इंस्पायर होकर करें ताकि आप इनसे अच्छा परफॉर्म कर पाएं। इसके बाद हमारे डीपी सर हैं। ओके, डीपी सर के हिस्से में आया है एक पोएट्री। इश्क की तलाश में क्यों निकलते हो तुम, इश्क की तलाश में क्यों निकलते हो तुम, इश्क तुम्हें खुद ढूंढ लेगा जिसे बर्बाद करना होता है। इसके बाद महेश सर, आपकी पर्ची। इसके बाद क्या नहीं, बच्चों ने बताया है कि महेश सर ऐसा कर पाते हैं। इनके हिस्से में आया है माई फिल्मी ड्रामा एक्ट। तो आप जेपी सर गप्पा करती तो आप कम से कम जो है ठाकुर का ही कर दीजिए। आइए, अरे कुछ तो ट्राई करिए। कुछ तो ट्राई करना ही पड़ेगा। ट्राई करिए। मजा आएगा। बोलिए सर, सुना दीजिए फटाक दे। आप ABCD सुना दीजिए या एक्ट करिए। आइए, कौन सा एक्ट करेंगे? नहीं, ये आइए नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। आपके फ्रेंड टू हेल्प। अब हेल्प करने के चक्कर में आप परफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है? चलिए ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ। एक्ट करेंगे। कोई कैरेक्टर सुनाइए। ऐसा है कि एक लड़का था जो है वो अपने गांव में रहता, घर में रहता था। तो घर पे लोग जो है उसको जो है उल्लू कहने लगे। घर के लोग जो गलतियों की जब कुछ शरारत करता था अक्सर घर में, कोई ना कुछ सामान तोड़ देता था, कोई नुकसान करता था, तो लोग उसको उल्लू कहने लगे घर के लोग। तो अब ये जो है घर के लोग जब कहने लगे तो मोहल्ले में बात फैल गई। मोहल्ले के लोग भी इसको जो है उल्लू कहने लगे। फिर इसके बाद मोहल्ले से बात फैलते फैलते घर के नजदीकी चौराहे तक, तो चौराहे के आसपास जो है और भी गाँव के लोग आते थे। तो वो लोग भी उसकी बात सुन करके जो है उनके बच्चे को उल्लू का टोल आने लगे। अब वो बच्चा उल्लू सब सुनते सुनते अपने बारे में एकदम हो गया। तो उसको लगा कि हमें ये गांव छोड़ देना चाहिए, तभी हमारा नाम बदलेगा, नहीं तो लोग हमको ऐसे ही उल्लू कह के बुलाते रहेंगे। घर के लोग भी, मोहल्ले के लोग भी, गांव के लोग और सभी लोग उल्लू ही कहेंगे हमको। तो वो जो है एक दिन रात को जो है अपना कपड़ा समेटा और कपड़ा लेकर के कुछ कपड़े लिया, कुछ पैसे लिया झोले में, और गांव से काफी दूर निकल गया। कई दिनों तक चलता रहा, वो चलता रहा। जब कई मील दूर निकल गया अपने घर से तो उसको थकान लग गई, और थकान लगने के बाद वो एक पेड़ के नीचे सो गया। और सोने के बाद जब जगह तो सवेरा हो गया था, और उसके बाद फिर एक खेत के बीच में से दौड़ते हुए जाने लगा। और खेत जो है एक किसान सींच रहा था अपना, तो वो देखा कि वो लड़का जो है खेत के बीचों बीच से दौड़ रहा है, क्योंकि बगल से रास्ता है जाने के लिए। अब वो उसको जो है लड़के को जोर से बुलाया, पता नहीं कहाँ का उल्लू आ गया जो है, और फसल के बीचों बीच से दौड़ रहा है, खेत सींच रहा हूं मैं, फसल नुकसान हो रही मेरी। तो इतना सुनते ही लड़का बेहोश होकर गिर गया खेत में। तो वो कहने लगा कि मैं जो है इतने मील चला आया अपने घर से, कई मील चला आया, और यहाँ भी जो है लोग मुझे उल्लू कह के बुला रहे हैं। तो यही सोच कर बेहोश हो गया वो, और उसको जो है ले जाके जब बेहोश हो गया, सड़क के किनारे लोग लेकर आए, तो और लोग भीड़ जुटी। तो उन लोगों ने पूछा कि ये बताइए कि तुम यहाँ कैसे आ गए? तो बताया कि हमारी यही समस्या थी, और लोग तुम्हें सुनते सुनते परेशान हो गया था, लोग मुझे उल्लू कह के बुलाते थे, तो इसलिए मैं घर से काफी दूर निकल आया था। तो जो आदमी उसको वहां कहा था उल्लू, उसे पूछे थे कि आपने हमारा नाम कैसे जाना?
तो कहा कि जब तुम ऐसा काम ही करोगे जहां भी जाओगे तो तुम्हें अपने कर्मों की वजह से जो है तुम्हें लोग यही नाम देके बुलाएंगे, तुम्हारी गलतियों की वजह से, इसीलिए जो है तुम्हें उल्लू करके बुलाए हैं। तो वही उसको सीख मिल गई कि हमें जो है अपनी गलतियों में सुधार करना चाहिए, और फिर वहीं से वो अपना सामान समेटा, फिर वापस घर लौट गया और अपने आप में सुधार करने लगा और धीरे धीरे जो है एक अच्छे मतलब एक अच्छा बालक बन गया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, विश यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर। चलिए धन्यवाद। अब इसके बाद नंबर आता है विशाल सर का, माइक पकड़े, और विशाल सर के हिस्से में आया है एक शायरी। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, ये जो शायरी में कहने जा रहा हूं सब लोग सीरियस मत लीजिए। तकिया भीग रहा है खारे पानी से, और जब से गई हो मारी कहानी से। तकिया भीग रहा है खारे पानी से, जब से गई हो मारी कहानी से। मैं खुद से ठीक से नजरें नहीं मिला पा रहा हूं, मैं खुद से ठीक से नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ, अपना लहंगा मिला रही किसी की शेरवानी से। थैंक यू, थैंक यू। और इसके बाद सर प्लीज इनके हिस्से में आया है माई चाइल्डहुड पोएम। विशिंग यू हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। ये पोयम है आम पे। मीठा मीठा ताजा आम, सभी फलों का राजा आम, जो चाहे सब खाए आम, सबका जी ललचाए आम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वेरी गुड। इसके बाद सर चलिए दिनेश सर आप लाइए, आपकी बच्ची कहाँ पे है? माइक पकड़िए, पकड़िए। दिनेश सर के भी सुनाने वाले हैं माई चाइल्डहुड पोएम। हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता है, बचपन के बारे में वो लिखी गई है। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, बालम सखा कहाँ गए तुम जो साथ निभाते थे मेरी। मिट्टी के लेकर खिलौने बागों में फिरते थे हम, फूल चुनकर माला गूंथ कर गले में डालते थे हम। तुम आते थे पास मेरे, हंसकर बातें करते थे, मेरे संग तुम खेला करते, अपना बचपन देते थे। अब तुम बड़े हो गए हो, बाल सका कहाँ गए तुम, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर, वेरी नाइस। और इसके बाद अनुज सर आपकी पर्ची दिखाइए। पकड़िए इसको। अनुज सर के हिस्से में आया है सिंग ए सॉन्ग। चलिए। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। जगदीश सिंह जी की एक गजल है, वही गाना चाहूंगा। थोड़ा ऊपर सर माइक। उस मोह से शुरू करें फिर ये जिंदगी, हर जहां हसीन थी, हम तुम थे अजनबी। उस मोह से शुरू करें फिर ये जिंदगी। थैंक यू। वेरी नाइस सर। और अब इसके बाद हमारे प्रखर सर अपनी पर्ची दिखाएंगे माई चाइल्डहुड पोएम। जो पोयम मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये पोयम मेरे चाइल्डहुड का तो नहीं है, लेकिन इस समय की जो चाइल्डहुड है उनमें सबसे फेवरेट है, और जितने भी टीचर्स हैं उनका भी ये सबसे फेवरेट पोयम है। आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार।
एक दिन इसको चूहे ने खाया, बिल्ली को भी मार गिराया। एक दिन इसको चूहे ने खाया, बिल्ली को भी मार गिराया। आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। एक दिन इसको चींटी ने खाया, हाथी को भी मार गिराया। एक दिन इसको चींटी ने खाया, हाथी को भी मार गिराया। आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। धन्यवाद। बहुत ही शानदार रहा। इसके बाद हमारे माननीय जनार्दन उपाध्याय जनार्दन सर भी अपने बचपन की कविता सुनाएंगे। मैम जी हम लोगों को नहीं, देखिए वही सुना तो अच्छा लगता है क्योंकि 3 लोगों ने जब बाउल में पर्ची रखा गया था तो 3 लोगों ने 6 हाथों का इस्तेमाल करके इसको मिक्स किया था। अब वो पता नहीं कैसे नीचे चला गया। चलेगा। जनार्दन सर की प्रस्तुति है। मेरे बचपन की कविता। यदि होता कि नर नरेश में राजमहल में रहता, यदि होता कि नर नरेश में राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता। बंदी जन गुण गाते रहते दरवाजे पर मेरे, प्रतिदिन नौबत बजती रहती संध्या और सवेरे। यदि होता कि नर नरेश में शाही वस्त्र पहनकर बड़े सवेरे ही किन्नर के राजमहल पर चलता। यदि होता कि नर नरेश में राजमहल में रहता। धन्यवाद। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से वह बोला। हमारे बचपन की कविता। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से वह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झोला। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े में मैं मरता हूँ, किसी तरह से सफर यह मैं अपनी पूरी करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर्दी का मौसम है और उसमें ये जनवरी अब इसके बाद में एक प्रोग्राम है जिसमें हम फिर से कुछ आप लोगों के लिए तोहफा रखे हुए हैं, लेकिन इस बार तोहफा जीतने वाले को मिलेगा। और ये बहुत ही आसान खेल है जो हमने बचपन से ही खेला है और कई सारे मौके पर खेला जाता है। और ये है बॉटल फ्लिप। इसका नियम ये है कि 2 लोग एक साथ में टेबल के पास में आएंगे और जो भी बॉटल को फ्लिप कर लेता है स्टैंडिंग पोजीशन में, वो अपनी जगह पे वापस जाएगा या उससे पहले वो हारने वाले को एक डेयर देगा। उसमें आप मोरल वैल्यूज को देखते हुए कोई भी डेयर दे सकते हैं और उसके बाद में जीतने वाला अपनी सीट पर वापस जाएगा और जीतने वाले की जगह पे एक नया कंसेंट्रेट वापस आएगा और हारने वाले के साथ में वो फिर से खेलेगा। और इस तरीके से हमारे जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ पर वो सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। आखिर में जो जीतेगा उसे एक अच्छा सा गिफ्ट दिया जाएगा और वो गिफ्ट किस प्रकार होगा ये आप पहले गिफ्ट से अंदाजा लगा सकते हैं। तो ठीक है, बॉटल लाने में थोड़ा सा समय है, तब तक मैं आपके लिए
कुछ पंक्तियां दे रहा हूं। जैसे उफ ये जनवरी बहुत सितम ढा रही है, इसमें कोई अर्ज कर रहा है कि अर्ज किया है मत ढूंढो मुझे इस दुनिया की तन्हाई में, अर्ज किया है मत ढूंढो मुझे इस दुनिया की तन्हाई में, मैं खुद ढूंढ रहा हूं हवा किधर से आ रही है रजाई में। क्योंकि सर्दी का मौसम है और इसमें आप कितना भी प्रिकॉशंस लेकर चले, ठंडी सर्दी जुकाम बुखार हो ही जाता है। और इस तरह के कई सारी कविताएं आपको मिल जाएंगी। इसमें से कुछ चीजें हैं जो इस गेम के शुरू होने से पहले